फिर से जानो इसको, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमारा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो है वो CHO है। ये तो हो गया अल्काइल ग्रुप, CHO रहेगा सिंगल बॉन्डिंग के साथ यहाँ पे। ठीक है, CHO सिंगल बॉन्डिंग के साथ रहेगा यहाँ। और एक चीज और है, जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं ऐसे देखने में, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, तो C के साथ यहाँ पर सिर्फ ये तो भाई एक ही इसमें एटम होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर O रहेगा डबल बॉन्डिंग, सॉरी यहाँ पर C है और डबल बॉन्डिंग के साथ O ऐड रहता है। अब बाकी यहाँ बगल में H रहता है, ये इसकी पहचान। ऐसा भी दिया रहेगा कि ये समझ लो कि तुम्हारा R तो तुम्हारा एल्काइल ग्रुप है, CHO यानी एल्डिहाइड। ठीक है, और इसका जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 1 CHO, where n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 आगे फर्दर चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये n इक्वल टू 0 इसलिए लेते हैं हम लोग, इसमें पहले से एक कार्बन है तो हमारा मेथ ग्रुप रहेगा। तो n यहाँ पर अगर हम 0 रख रहे हैं तो अब यहाँ 0 कार्बन एटम्स होंगे, ये C क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी n इक्वल टू अगर तुम 0 रख रहे हो, यहाँ 0 रख दिए तो यहाँ पर कार्बन एटम्स क्या हो गया, 0, ये खत्म हो गया। यहाँ पर भी 0 आ रहा है लेकिन ये 2 से इंटू हो रहा है, 0 हो रहा है, लेकिन 1 में 0 ऐड करते हो तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 1 आकर हाइड्रोजन में होता है, हाइड्रोजन का एक एटम है, H हो गया और CHO। ये 0 वाला हमारा हट गया, 0 हटाओ इसको। हमको इससे मतलब है CHO, HCHO पहला इसका जो मेंबर है यानी एल्डिहाइड का, उसमें ये है कार्बन एटम्स 1 है। अब इसका यूपेक नेम जब हम लोग करते हैं, यूपेक नेम, तो यूपेक नेम में क्या करते हैं कि एल्केन्स ग्रुप जो होता है, एल्केन्स में ए नैल ऐड रहता है अल्केन ग्रुप में। यहाँ पर ध्यान दो कि कार्बन का सिर्फ एक ही एटम है, इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। ठीक है, और उसमें हमारा सफिक्स जो ऐड हो रहा है ये क्या हो गया, मेथेनैल। इसको मेथेनैल बोलेंगे। अब 1 जब हम रखेंगे, 1 यहाँ पर 1 रखेंगे, n इक्वल टू, ये तो 0 रखे थे हम, n इक्वल टू 1 रख रहे हैं अगर हम, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 1 तो C रहेगा, यहाँ पर इंटू हो जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 CH3 हो गया और CHO। यहाँ पर ध्यान से देखो कार्बन के 2 एटम्स हैं, यानी एथ है इसका रूट वर्ड, और उसमें ए नैल ऐड कर देंगे तो एथे नैल हो जाएगा। n इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं तब यहाँ हो जाएगा C2, 2 2 जा 4 1 5 है ना, H5CHO। तो अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन का एक, यहाँ 2, ये हो गया प्रोपेनैल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये जो मैंने बताया उसके बेस पर अगर हम उसका नेम करें, यहाँ पर जैसे हम उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखे, पहला वाला आते हैं हम लोग, यहाँ पर पहला वाला, एक H यहाँ पर ऐड है, C के साथ हमारा क्या था, डबल बॉन्डिंग के साथ ऑक्सीजन है। ठीक है, डबल बॉन्डिंग के साथ ऑक्सीजन हो गया, एक ये H है, इधर है हमारा, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये किसका है, मेथेनैल का। अब इसी को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर अगर हम इसका लिखते हैं, यहाँ ध्यान दो,
ठीक है। ऑक्सीजन का हम आते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए शेयरिंग करना जरूरी है कि 2 इलेक्ट्रॉन से उसका ऑक्टेट पूरा होगा। ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हम सर्किल कर दिए, इसको सर्किल कर दिए। ठीक है, और इसको सर्कल कर दिए। कार्बन के लिए आएंगे तो यहाँ से अब लेंगे हम, कि 2 हम ऑक्सीजन से लिए हैं, एक एक हाइड्रोजन से लिए। तो मेरी बात ये तो हो गया इसके लिए हम देखते हैं CH3 और CHO, है ना। तो CH3 3 हाइड्रोजन हो गए, C डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन है, H हो गया। यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। इलेक्ट्रॉनिक डॉट C, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ डबल है, और यहाँ पर हमारा ये हाइड्रोजन हो रहा है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन सर्कल हो गया, सर्कल हो गया, सर्कल हो गया, सर्कल हो गया। अब 2 कार्बन है हमारा, इधर से एक ले रहा है, इधर से हाइड्रोजन वाला ये 3 ले लिया है। ये यहाँ पर ये हो गया इसका, इस कार्बन के लिए आइए तो ये 2 इधर से शेयरिंग किया है, और इधर से ये हो गया। ऑक्सीजन के लिए आए तो यहाँ से हमारा ये हो गया। क्लियर हुआ। प्रोपेनल, उस फार्मूला में आते हैं हम लोग पहले। जनरल फार्मूला में CnH2n प्लस 1 CHO। ठीक है, ये हमारा उसका है। तो हम जान रहे हैं कि पहला जो है मेथ के लिए हमारा 0 से शुरू हो रहा है, एथ के लिए हमारा 1 है, तो प्रोप के लिए यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा हमको। n इक्वल टू 2 होगा, तो C2, 2 2 जा 4 1 5 CHO। ठीक है, एक चीज ध्यान दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, CH3 सिंगल बॉन्डिंग CH2 और CHO, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं हम लोग। पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन 3 ले लिया, 5 में से 3 ले चुके हैं, 2 बचा, तो यहाँ यहाँ। ठीक है, तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्डिंग के साथ हमारा ऑक्सीजन रहता है, और इधर हो जाता है हमारा हाइड्रोजन। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला प्रोपेनल का। अब ये स्ट्रक्चर फार्मूला के बेस पर ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला यूज करते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, डबल इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हो रहा है तो 2 2 का दिखाएंगे सामने। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस पर थर्ड वाला जो कार्बन है हमारा, यहाँ पर हमारा सिंगल सिंगल है, इधर से सिंगल बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पर हमारा डबल है ऑक्सीजन से, और यहाँ पर हाइड्रोजन से सिंगल। सर्कल करें हाइड्रोजन को पहले,
ठीक है। अब इस कार्बन को लें, यहाँ से आएगा आपका, ठीक है। इस कार्बन को ले तो ये पूरा हमारा आएगा, इस कार्बन को ले ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और ऑक्सीजन को लेंगे तो ये हुआ,